हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्टडी क्लासेस। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी लीड के मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक, तो शायद आपको पता हो इंजीनियर ग्राफिक्स हमारा चल रहा है और हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ए स्टडी क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस को। ठीक, तो देखिए इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि पर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। टोटल कितना 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक, आप और आपका इंजीनियर ग्राफिक्स भी 200 मार्क्स का होता है, वो हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ठीक, टोटल आपके 400 नंबर हुए। तो इसका प्रिपरेशन आप ARSD क्लासेस पर कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब सिलेबस की ओर बढ़ें तो देखिए इसमें जो मैथमेटिक्स रहता है 2 सेक्शन में बटा होता है। हमने बताया ऊपर 40 क्वेश्चन टोटल आते हैं, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स। ठीक, तो ये 2 सेक्शन में बटे हैं। देखिए सेक्शन ए और सेक्शन B1 और B2। ठीक, तो सेक्शन A1 में टोटल आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स से आता है। ठीक, और सेक्शन B1 जो कि मैथमेटिक्स से आता है, जो 12th से आपका बेसिकली आता है। ठीक, और ये सेक्शन B2। ठीक, तो सबसे इसमें से B1 B2 आपको इनमें से चूज करना रहता है। ठीक, अगर मेरी राय है तो आप ये B1 को चूज करें, इसमें से सबसे इजी रहता है। अभी हम दिखाएंगे सिलेबस, आप खुद कहेंगे कि हम B1 को चूज करेंगे। ठीक, तो देखिए आपका सेक्शन A1 में कितना 15 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन B2 में कितने 35 क्वेश्चंस आएंगे। 25 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। ठीक, अर्थात 10 क्वेश्चन ऑप्शनल रहते हैं, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो और इसी प्रकार B1 में सेम रहता है, 35 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन करने रहेगा। लेकिन B2 का जो रहता है सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। अभी आप देखेंगे उसमें क्या रहता है, बेसिक्स आपसे ज़्यादा पूछा रहता है और आपके प्रीवियस क्लास के बहुत सारे मतलब ज़्यादा चैप्टर्स हैं उससे, इसलिए ये काफ़ी बड़ा रहेगा। अभी हम सिलेबस दिखा रहे हैं, आप खुद जान जाएंगे कि हाँ B2 कितना बड़ा सिलेबस है। ठीक, तो चलो अब देखो आपका सेक्शन A1 को देखते हैं। देखिए ये हमारा है सेक्शन A1 ए। ठीक, तो इसमें देखिए पहला चैप्टर क्या रहता है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैट्रिक्स और इसके बहुत से टाइप रहते हैं। ठीक, तो मैट्रिक्स पहला चैप्टर हमारा बेसिकली क्या मैट्रिक्स है। ठीक, दूसरा क्या है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। पांचवा लीनियर प्रोग्रामिंग। और छठा आपका कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। और उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपका इतना टोटल क्या सेक्शन ए का है, जिसमें से कितने मार्क्स आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे। आपका टोटल 60 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, नहीं 75 मार्क्स, कितना फुल मार्क्स का रहता है। ठीक, तो इस नहीं हाँ ठीक है, तो 75 मार्क्स का आपका सेक्शन ए से हो गया। कितना 75 मार्क्स का ये आपका सेक्शन ए से हो गया। इस प्रकार से आपके दूसरा जो सेक्शन रहता है B1 B2 वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। देखिए ये आपका है B1, इसका सिलेबस इतने ही है। ठीक, लेकिन अगर आप एक बार B2 को देखना चाहें देख सकते हैं। ये आपका B2 का है, अभी और है ये है, तो आप बेसिकली जान सकते हैं कौन सा चूज करेंगे। ठीक, तो हम पहले B1 को बेसिकली बता दें कौन कौन सा रहता है। B1 में टोटल 5 यूनिट में बटे हुए हैं। देखिए 5 यूनिट्स हैं। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट देखें। फर्स्ट यूनिट में पहला चैप्टर आपका है रिलेशंस एंड फंक्शन। दूसरा है चैप्टर इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक, तो यूनिट सेकंड का आपका हो गया मैट्रिक्स। और थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर्स आपका देखिए दिया गया है डिटरमिनेंट्स। ठीक, इस प्रकार ये फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट आपका थोड़ा सा बड़ा है। थर्ड यूनिट में क्या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी है। उसके बाद छठवां चैप्टर आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है। उसके बाद इंटीग्रल्स सातवां चैप्टर। उसके बाद आठवां चैप्टर आपका क्या एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। उसके बाद नौवां चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका जो तीसरा यूनिट है थोड़ा ब्रॉड है। ठीक, और उसके बाद चौथा यूनिट और पांचवा यूनिट छोटा है। देखिए चौथा यूनिट क्या कह रहा है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपका ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पिछले ईयर्स बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक, तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट तो सभी है, सभी से क्वेश्चन आते हैं, इससे कुछ ज़्यादा ही आ गया था तब की बार। ठीक, और इसके बाद 12th चैप्टर आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक, आपके टोटल देखा जाए 12 चैप्टर्स और 5 यूनिट में डिवाइड है। ये आपका सेक्शन B1 है। लेकिन आपका B2 देखें तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके इसमें
टोटल 9 यूनिट्स थे। ठीक, तो हमने ये लिखा नहीं क्योंकि ये हम तो पढ़ाएंगे ही नहीं, बेसिकली आपको देखना हो तो देख सकते हैं। ठीक, ये बहुत ब्रॉड सिलेबस है। ठीक, ये हम खुद नहीं प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिए थे। ये देखिए इतना है। ठीक, आप देखना चाहें। ठीक, तो ये आपका B2 सेक्शन का सिलेबस बहुत बहुत ब्रॉड है। ठीक, तो ये हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शनल रहता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जा रहा है। ठीक, आपको टोटली कितने 40 क्वेश्चन हमने शुरू में ही बता दिया। शुरू में यहाँ बताया ना कितने क्वेश्चन करने रहेंगे 40। ठीक, आपके टोटल 40 ही क्वेश्चन करने रहेंगे जो कि टोटल 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, तो आपका फर्स्ट सेक्शन A1 से हमने बताया कितने 15 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ हमने बता दिया कितने क्वेश्चन, देखिए यहाँ 50 क्वेश्चन, लेकिन सेक्शन B1 B2 से अब 25 आपको करना रहेगा। 35 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 25, तो कितने हो गए टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। अर्थात B1 B2 में से ऑप्शन रहता है, आप जब फॉर्म भरेंगे उसी में क्लियर हो जाता है कहाँ से कौन सा चूज करना रहेगा। ठीक, आप अगर B1 चूज करेंगे तो B1 वाला आएगा, B2 वाला करेंगे। ठीक, इस प्रकार आपको ये देना है। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका टोटल क्या मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अगर आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रिपरेशन करना है तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक, और बाकी आप जो MCQ प्रैक्टिस सेट रहेगा जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो वो भी हम कराएंगे। ठीक, तो ये बेसिकली आपका पूरा सिलेबस कितने 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। ठीक, आप देख सकते हैं, एक बार और दिखा दें, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये आपका सिलेबस है और ये सेकेंड चैप्टर का सिलेबस। ठीक, B2 का ये इतना 12 चैप्टर, तो टोटली 12 इधर और 30 40 50 60 70 18, टोटल 80 चैप्टर आपका प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा पहले जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपका थोड़ा छोटा सिलेबस है, जब कवर हो जाएंगे तो ये डेली आपको लेक्चर मिलेंगे। अभी मैथ का जो है वो काफ़ी टाइम पर मिलेगा, हफ्ते में एक बार 2 बार मिल सकता है। ठीक, जब लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपका डेली लेक्चर्स मिलेंगे। जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैथ का क्लास भी डेली चलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका पहला चैप्टर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जो मैट्रिक्स रहेगा ये हमारा पहला स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।